गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी संस्कृत की पहला चैप्टर देखा होगा तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो लिंग, हम लोगों ने लिंग को पढ़ा। अब आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर का हमारा नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। हम लोग पढ़ेंगे वचन कि वचन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, इसका हमारे पास परिभाषा है। क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि ऐसा शब्द जिसको बोलने से किसी एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए, बालकः पठति, बालकः पठति, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बालक पढ़ता है। क्या हो जाएगा? बालकः पठति मतलब, पठत मतलब होता है पढ़ना ना। तो ये जो बालकः है इसका मतलब होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? एक। तो एक बालक की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से ये एक वचन हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास जो इसी में है वो है बालकाः पठन्ति। क्या है? बालकाः पठन्ति। जब इसमें बालकाः बोलेंगे तो वो एक से अधिक बालक की बात कर रहा है, इसलिए बालकाः पठन्ति। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के भेद हमारे पास कितने होते हैं? क्या होता है? वचन के जो भेद होते हैं वो हमारे पास, वचन के भेद कितने होते हैं? तो हमारे पास जो वचन का भेद होगा वो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस बात को याद करके रखना। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले, आपके ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और क्या? बहुवचन। तो अब हम लोग अपने एक वचन के चैप्टर को पढ़ते हैं कि एक वचन हमारा क्या कहता है। तो एक वचन जो हमारा चैप्टर, मतलब हमारी जो हेडिंग है वो क्या है कि एक वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा आपको पता ही है, संज्ञा किसे कहते हैं भाई? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो संज्ञा होता है, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मित्रों एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में कहें हम छात्र है। क्या कहें? छात्र है मतलब एक छात्र। बालक है एक बालक। पुस्तक है एक पुस्तक। सिंह है मतलब एक शेर। सिंह माने क्या होगा? शेर आदि। तो अगर आपको किसी भी संज्ञा में किसी वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध हो और एक ही बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन के कुछ नियम भी है इसमें। क्या नियम है? जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। जो जाति का होता है अर्थ, उसमें भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में जैसे मरणशील भवति। क्या है? मरणशील भवति उदाहरण में हो गया। कोई जाति है उसमें भी एक वचन का प्रयोग होता है। द्वयम, द्वितीयम, त्रयम, युगलम आदि एक वचन है। ये सब क्या है? एक वचन। इन सारे चीजों को याद करके रखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके प्रश्न में आए हुए मतलब वर्ड हैं। यहाँ पर द्वयम, द्वितीयम, त्रयम, युगलम ये सब क्या है? एक वचन है। गण, समूह, वर्ग, समुदाय आदि समाहार, द्विग व द्वंद्व समास के शब्द भी एक वचन में आते हैं। क्या आते हैं? एक वचन में आते हैं। आपके पास गण आ जाए, समूह आ जाए, वर्ग आ जाए, समुदाय आदि समाहार, द्विग व द्वंद्व समास के शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। बेटा इस बात को याद करके रखना। अगर अभी आप समूह जैसे सुनोगे तो हिंदी में समूह को क्या कर देते हैं? बहुवचन कर देते हैं। लेकिन आपको संस्कृत में इस बात को याद करके रखना, समुदाय, वर्ग, गण ये सब चीजें आती हैं तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं? एक वचन हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें याद में रहेंगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने हम मतलब इसी के तरफ चलते हैं। जो हमारा वचन का
द्विवचन है। क्या है? द्विवचन है। वो क्या कहता है? द्विवचन जिन शब्दों से दो वस्तुओं का बोध होता है, जिन शब्दों से कितने वस्तुओं का बोध होता है? दो वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। यानी जिस भी शब्द से एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जैसे छात्रा, बालका, रामो, मात्रो आदि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? द्विवचन हो जाएंगे। ये जितने शब्द हैं, इन शब्दों को तो बहुत ही विशेष तरीके से याद करके रखना, जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द हैं, ये शब्द आपके पेपर में आ सकते हैं कि आप बताओ बालका कौन सा वचन है? द्विवचन है, एक वचन है या बहुवचन है? तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप बता ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी में द्विवचन का जो कुछ हमारे पास नियम है, वो नियम में क्या कहता है कि संस्कृत में नेत्र, कर्ण, हस्त, पादवाचक शब्द प्रायः द्विवचन में आते हैं। जो संस्कृत में नेत्र होता है, नेत्र मतलब क्या हो जाएगा? आंख, कर्ण मतलब कान, हस्त मतलब हाथ, तो ये सब जो शब्द होते हैं, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? आपके द्विवचन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्विवचन हो जाएंगे। और इसी में क्या है हमारे पास? द्वि, उम, दंपति शब्द भी द्विवचनात्मक होते हैं। इस शब्दों को तो याद करके रखना। द्वि, उम, दंपति जो शब्द होते हैं, ये सब क्या होते हैं? द्विवचनात्मक होते हैं। अब हमारे पास जो हमारा इसी वचन में जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो क्या है? बहुवचन है। आपको एक वचन बताया गया। एक वचन में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रयोग सिर्फ एक के लिए करते हैं तो वो एक वचन होता है। और बहुवचन में क्या, और द्विवचन में क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु का प्रयोग दो, मतलब दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो नाम के लिए किया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। अब तीसरी हेडिंग हमारे पास आती है जिसका नाम है बहुवचन। क्या नाम है? बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं भाई? सबसे बड़ी बात, बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। क्या कह रहा है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। अच्छा, बहुवचन अभी तो आपको दो बताया गया था द्विवचन में, तो इसमें बहुवचन में भी कह रहा है कि जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में छात्रा यानी एक से अधिक छात्रा है, बालका एक से अधिक बालक है यानी एक से अधिक लड़का है। ये सब चीजें अगर आती हैं तो आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन के कुछ नियम है। क्या नियम है भाई? वर्षा, दशा, सिक्ता, समा आदि क्या है? बहुवचन है। याद करके रखना, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसमें से बहुवचन शब्द कौन से हैं? वर्षा है या फिर छात्र है या फिर आपसे और कुछ दो ऑप्शन पूछ सकता है, सिंह है। तो इन सारे शब्दों में से अगर आपको पता है कि वर्षा क्या है? बहुवचन है, तो आप बता सकते हैं। दशा, सिक्ता, समा आदि जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं, जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। किस में करते हैं? उनका प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। सी वाला इसी में है, पत्नी यानी कि दारा जिसे कहते हैं, प्राण, अक्षत आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कति शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा शब्द? कति शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे उदाहरण में क्या हम लिख सकते हैं? तत्र कति स्त्रियः सन्ति, यानी तत्र कति स्त्रियः सन्ति। तो जो कति शब्द होते हैं उसका भी प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो वचन चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था आपका? जो वचन था वो खत्म हो गया। क्या हो गया? वचन आपका खत्म हो गया। आपका वचन इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। आपका वचन जो चैप्टर है वो 10 मिनट की क्लास थी। 10 मिनट की क्लास में लगभग आपका वचन कंप्लीट हो गया। तो मित्रों, मैं आपको श्योर होकर के कह सकता हूँ कि 1 घंटे आपको क्लास लेने से बेहतर है कि आप 10 मिनट की इस क्लास को करके देखिएगा।
आप पाएंगे कि जो 1 घंटे क्लास में जो आपको पढ़ना है वो आप 10 मिनट में पढ़ करके यहाँ से निकल लेंगे। और आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डीएलएड का पेपर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको एक दिन में 3 पेपर देना होता है, वो भी 1-1 घंटे का देना होता है। और 25 नंबर में से 12 नंबर लाने होते हैं, 50 में से 25 लाने होते हैं। तो इतना भी इजी नहीं होता है। जब पेपर देने बैठोगे वहाँ पे आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितने अच्छे तरीके से चल रहा है मायने ये रखता है। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे और सावधानी से पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को केयर करके पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर प्लीज़ आप इस चैनल पे जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, परंतु मुझे एक मोटिवेशन मिलता है हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।